नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। मॉब लिंचिंग जैसी चीज जब होती है, दुर्भाग्यवश हमारे देश में तुरंत तथ्य जानने से पहले एक जबरदस्त प्रयास शुरू कर दिया जाता है उस पर एक ओपिनियन, उस पर एक मत बनाने का। ये सही था, वो सही था, उसने उस समय क्यों नहीं बोला, इसने इस समय क्यों नहीं बोला, उसमें उसका धर्म ये था, इसका ये धर्म था। रुक करके सबसे पहले किसी भी कहानी में जो तथ्य होते हैं उनको हमेशा जान लेना चाहिए, क्योंकि उस बारीकी से ही खबर समझ में आती है। तो खबरों की खबर में मॉब लिंचिंग जो पालघर में हुई है उसके बारे में हम आपको पूरा घटनाक्रम बताते हैं, उसके बाद आप अपनी राय खुद बना लीजिएगा। 16 अप्रैल को दो साधु कांदिवली मुंबई से सूरत के लिए निकले, उनके साथ उनका ड्राइवर भी था, 3 लोग थे। 16 अप्रैल को वो यहां से निकले। साधु सूरत में एक महंत के अंतिम संस्कार के लिए जा रहे थे। ये तथ्य हैं, ऑन रिकॉर्ड जो जानकारी है हमारे पास वो है। गाड़ी को दादर नगर हवेली बॉर्डर से लौटा दिया गया, उसको वहां से लौटा दिया गया। पालघर जिले के गढ़चिंचले गांव में गाड़ी पर हमला हो गया। अब क्यों हमला हुआ, आइए आपको वो बताते हैं। लोगों ने पीट पीट कर दोनों साधुओं और ड्राइवर की हत्या की, ये जानकारी है जो हमें मिली है। वीडियो में पुलिस वाले मौजूद पर बचाते हुए नहीं दिखे। ये सारी वो चीजें हैं जो कि प्रमाण स्वरूप हम आपके सामने ला सकते हैं। गांव में बच्चा चोरी, अंग निकाल लेने की अफवाह थी जिसके तहत यह लिंचिंग हुई। अब 101 लोग गिरफ्तार हुए हैं, यह कानूनी प्रक्रिया है जो अभी तक हुई है। 101 लोग गिरफ्तार हुए हैं, 9 नाबालिग भी हिरासत में लिए गए हैं पालघर में। ये जिस तरीके से मॉब लिंचिंग हुई, घटना के बाद 2 पुलिस वाले सस्पेंड भी किए गए, क्योंकि उन तस्वीरों में देखा जा रहा है कि कुछ पुलिस वाले हैं वो उचित कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। मामले की जांच सीआईडी क्राइम को सौंपी गई है कि वो इसका पूरा विवेचना करें, इसको इन्वेस्टिगेशन करें और उसके बाद बताएं कि वहां पर क्या हो रहा है। अब पालघर पर पॉलिटिक्स क्यों हो रही है, ये हम जिनकी हत्या हुई वो साधु वाराणसी के जूना अखाड़े से हैं। ये तथ्य नंबर 1। ट्विटर पर हिंदू संतों की हत्या हैशटैग का इस्तेमाल किया जा रहा है। जबरदस्ती यह साबित करने की कोशिश की जा रही है कि हिंदू विरोधी उद्धव जैसे हैशटैग भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं कि वो हिंदू विरोधी हैं। आज अगर बाल ठाकरे होते तो ऐसा नहीं होने देते। बाल ठाकरे की साधुओं से मिलने की तस्वीर भी ट्वीट की जा रही है। तो क्या यह राजनीति हो रही है पालघर की लिंचिंग पर? योगी आदित्यनाथ, गृह मंत्री ने, यानी कि योगी आदित्यनाथ और अमित शाह दोनों ने बात की है उद्धव ठाकरे से इस पूरे मामले पर। यह ठीक है, आधिकारिक रूप से बात होनी चाहिए। उद्धव ठाकरे का क्या बयान है, आइए हम बता दें। उनका यह कहना है घटना का धर्म से लेना देना नहीं, यह उनका आधिकारिक बयान है। और यह है अनिल देशमुख जो कि गृह मंत्री हैं महाराष्ट्र के, जिनका यह कहना है कि हमलावरों जिनकी जान गई उनका धर्म अलग नहीं, वो भी उसी धर्म के हैं, तो इसको धर्म विरोधी बताना यह गलत है। तो यह पूरे मामले की एक तरीके से स्टडी है, एनालिसिस है, ये तथ्य हैं। अब ओपिनियन आप बनाइए। मैं स्वागत करना चाहता हूं इसमें हमारे दोनों मेहमानों का जो हमारे साथ अब जुड़ गए हैं। कैबिनेट मंत्री महाराष्ट्र सरकार में नवाब मलिक और विजय चोरमारे, सीनियर असिस्टेंट एडिटर महाराष्ट्र टाइम्स के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। नवाब साहब, सबसे पहला मेरा सवाल, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि ये घटना जिस तरीके से हुई, जिस तरीके से वहां अफवाह उड़ रही थी, एक सीधी सी अगर मैं आपसे बात पूछूं, आपको नहीं लगता कि राज्य में आपकी सरकार होने के नाते कुछ सवाल आपसे पूछे जाने चाहिए? मसलन ये अफवाह वहां जमाने से उड़ रही थी, बहुत टाइम से उड़ रही थी,
और अगर इस तरीके की एक स्थिति थी तो इंटेलिजेंस गैदरिंग कहां थी? क्या आपको पता नहीं था कि इस तरीके का रोष है? देखिए, मैं आपको बता दूं संकेत जी कि पालघर डिस्ट्रिक्ट ये आदिवासी डिस्ट्रिक्ट है और ये पूरा जहाँ घटना हुई है ये इंटीरियर जो ग्रामीण इलाका है जहाँ पे छोटे छोटे आदिवासियों के पाड़े हैं, जो अंदरूनी रास्ता है फॉरेस्ट का, वहाँ ये घटना हुई है। ये बात सच है कि 2-4 दिन से पहले भी कुछ खाना बांटने के लिए पूर्व विधायक गए थे, उनकी गाड़ी पर भी हमला हुआ था। इस तरह की अफवाहें थी, इससे नकारा नहीं जा सकता। लेकिन जो जंगल का अंदर का रास्ता है, ये जो 3 लोग जिनकी दुखद हत्या की गई, लिंचिंग की गई, वो तीनों लोग जो अंदरूनी रास्ता है उससे, ये मेन रोड से कोई सूरत नहीं जा रहे थे। कांदीवली से सूरत के लिए सीधे हाईवे है, नेशनल हाईवे, उसके जरिए जाया जा सकता था। कहीं ना कहीं ये लोग सिलवासा का रास्ता लेकर जो पालघर के अंदर जो जंगल के भीतर से रास्ता है उस रास्ते की एक घटना है। उस गाड़ी को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो गार्ड थे या जो पोस्ट लगी हुई थी उन्होंने रोका। उसके बाद वहां भीड़ जुट गई और ये सारे घटनाक्रम है, दुखद है। लेकिन ये मानना पड़ेगा कि रास्ता जो मेन रोड है उस पर ना जाकर कहीं ना कहीं जंगल के भीतर वाला जो रास्ता है उसका इस्तेमाल हुआ, और जो भी हुआ है उसका समर्थन हो नहीं सकता, गलत है। और दुख है हम लोगों को भी, इस तरह की घटना इस होनी नहीं चाहिए थी लेकिन घटी है। जिन लोगों ने भी इसमें, जो लोग शामिल थे, अधिकांश सारे लोग आदिवासी समाज के लोग हैं। और आप तस्वीरों में भी देख रहे होंगे, उससे स्पष्ट हो रहा है कि आदिवासी बच्चे भी थे उसमें, कुछ बड़े भी थे, और उनके जरिए ये घटना हुई है। अफवाह थी जिसके कारण ये दुखद घटना हुई, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। नवाब साहब, जो इस पर पॉलिटिक्स हो रही है, हैशटैग इस्तेमाल हो रहे हैं कि ये वाराणसी के थे, हिंदू संतों की हत्या हुई है, हिंदू विरोधी उद्धव, बाल ठाकरे होते तो ऐसा ना होते, इस टाइप के बयान के बारे में आपका क्या कहना है? गुरुवार की घटना है, शुक्रवार को सारी कार्रवाई हो गई, गिरफ्तारियां भी हुई, मुकदमा दर्ज हुआ। ये नहीं कि कोई हो गया और सरकार कोई लीपापोती कर रही थी, छुपा रही थी। जो थी वो सच्चाई सामने आ गई, मुकदमा दर्ज हो गया। लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता जो दिल्ली में बैठे हैं, कुछ महाराष्ट्र में जो पूर्व मुख्यमंत्री जी रहे, उन्होंने जिस तरह से इसको राजनीतिक रंग दिया, हमें लगता है कि इस कठिन समय में भी, पिछले हम महीना भर से देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की स्थानीय इकाई हो या देश भर के उनकी ट्रोल आर्मी हो, झूठी अफवाहें फैलाना, गलत तरीके से किसी भी मामले को लोगों तक ले जाना, ये काम कर रहे हैं। हमें लगता है देश देख रहा है ऐसे संकट के समय भी किस तरह की राजनीति हो रही है, उसका दुख है। इससे ज्यादा तो हम कोई कह नहीं सकते, लेकिन उनका असली चेहरा धीरे धीरे लोगों के सामने आ रहा है। आप हमारे साथ बने रहिए। विजय चोरमारे जी भी हमारे साथ हैं। विजय जी, आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, अगर मैं 1 सेकंड को, हालांकि डिस्काउंट नहीं किया जा सकता क्योंकि राजनीति हावी हो जाती है, कोई भी ऐसा प्रकरण होता है, 1 सेकंड को अगर हम उसको हटा दें, डिस्काउंट कर दें, ये प्रकरण होना अपने आप में एक विफलता का प्रतीक नहीं है। मैं बीजेपी, शिवसेना, ये सब एंगल हटा दूं, ये हुआ ही क्यों? इसके लिए जवाब कौन देगा? संकेत जी, इसके लिए जो अपना पूरा सामाजिक अस्वस्थ है, सोशल जो अपना वातावरण है, वही रिस्पॉन्सिबल है मुझे लगता है। ये जो घटना हुई, ये महाराष्ट्र जैसे प्रोग्रेसिव राज्य के मुंह पे बहुत बड़ी कालिक है मुझे लगता है। ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। जी, विजय जी का ऑडियो चला गया। मैं नवाब साहब आपके पास ये फिर से सवाल लेकर के आता हूं। 5 हाँ, विजय जी, आपको आवाज आ रही है? कि ऐसे ही निर्मम तरीके से हत्या की थी। जी बोलिए, आपकी ऑडियो चली गई थी दरअसल, बोलिए। आ रही मेरी आवाज? हाँ, बताएं संकेत जी। हाँ, 2 साल पहले धुलिया जिले में राइनपाड़ा गांव में ऐसी एक घटना हुई थी। वहाँ एंटी जो लोग थे, वो नाथपंथी डोगरी गोसावी समाज के 5 लोग थे। 5 लोगों की ऐसे ही गांव वालों ने अपने जो विलेज पंचायत के ऑफिस में ले जाके निर्मम तरीके से हत्या की थी। मुझे लगता है यही जो पालघर की घटना है, वही हत्या का एक अगला रूप है मुझे लगता है। जो उस वक्त जो पिछले कुछ दिनों से वहां के ग्रामीण इलाके में जो अफवाहें चल रही थी, उन अफवाहों के
चलते ये हत्या हुई है। एक घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत दर्दनाक है, मगर इस पे ऊपर जो राजनीति हो रही वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है मुझे लगता है। क्योंकि प्राइमा फेसी तो यह ऐसा दिखता है कि इसमें कोई कम्युनल एंगल नहीं है, इस घटना में कोई भी कम्युनल एंगल नहीं है। जिस तरह सोशल मीडिया पे जो ट्रेंड चलाए जा रहे हैं, जो घटना का विश्लेषण अलग अलग तरह से किया जा रहा है, उसमें मुझे लगता नहीं कि इसमें उसमें कोई तथ्य है। क्योंकि अगर कुछ बात इस घटना तरफ सीधे से देखे तो ये लोग कुछ लोग बता रहे हैं कि एक एंगल दे रहे हैं कि वो महंत थे, उनके पास कुछ बहुत गहने थे, कुछ बहुत कीमती गहने थे, और वो गहनों की चोरी हो गई है। मुझे लगता है ये तथ्य के बारे में वो पुलिस जांच होगी, मगर अगर उनके नियोजित रास्ते पे ये अगर घटना घटी होती तो मैं लगता था कि इसके पीछे कोई षड्यंत्र है। मगर ये नियोजित रास्ते पे घटना नहीं हुई है। यहाँ से वो कांदिवली से चारोटी नाका है, गुजरात जाने के लिए मेन रोड है, चारोटी नाका तक वो लोग गए हैं। कांदिवली से 95 किलोमीटर है, उधर चारोटी रोका और वहां से वापस भेजा। तो फिर वो मेन रास्ता छोड़ के चारोटी से अगले पीछे 40 किलोमीटर पीछे गढ़चिंचले में आ गए। वो गढ़चिंचले गांव है, वो उनका नियोजित रास्ता नहीं था। और उस गांव में आपने जो तथ्य बताए शुरुआती में, उस तथ्यों के चलते कुछ दिनों से जो अफवाहें चल रही थी, अफवाहों के चलते रात को लोग गश्त दे रहे थे। और आपको पता है भारत की पूरी ग्रामीण इलाकों का जो वातावरण रहता है, ऐसे कोई माहौल रहता है तो कैसे झुंड से निकलते हैं और लोगों के सर पे कैसे, झुंड के सर पे कैसे शैतान सवार होता है। वो मैं आपकी बात ठीक है, मैं एक बार मंत्री जी से भी उनका रिस्पांस ले लूं। आपने सुना कि विजय चोरमारे जी का क्या कहना था। नवाब साहब, आप इस पर जवाब देंगे? मैं इसमें एक और चीज ऐड करना चाहता हूं। जब इतना जबरदस्त लॉकडाउन लगा हुआ है, सब कुछ है, ऐसे में इजाजत देना, रात में ट्रैवल करना, ये सब चीजें जो हैं ये क्यों चूक हुई? हिदायत दे सकती थी ना, इतने महत्वपूर्ण लोग हैं ये। संकेत जी, ये परमिशन लेके जा रहे थे, ऐसी कोई भी सूचना अभी तक नहीं। अगर परमिशन लेके जा रहे होते तो चारोटी नाका से सीधे गुजरात में एंटर करते और सीधे सूरत की सड़क सीधे नेशनल हाईवे से चले जाते। हमें लगता है बिना परमिशन शायद ये जा रहे थे, और जिसके कारण उन्हें रोका गया। उन्होंने जंगल के भीतर वाला रास्ता चुना और जिसके कारण ये घटना घटी। अब आप आगे इस पूरे मामले में क्या, क्योंकि जिस तरीके से हत्या हुई है, मेरे ख्याल से ये प्रशासनिक तौर पर तो एक विफलता गिनी ही जाएगी। और इसको मैं हिंदू, मुस्लिम और बीजेपी और एनसीपी और शिवसेना उस वाले एंगल में तो जा ही नहीं रहा हूं, क्योंकि मुझे नहीं लगता इस खबर को उस दृष्टि से देखना चाहिए। इसको ये लॉ एंड ऑर्डर फेलियर की तरह देखना चाहिए कि कुछ 2-3 साधु थे जिनकी इस तरीके से लिंचिंग हो गई, और शासन आपका है, जिम्मेदारी कौन लेगा? घटना दुखद है और सरकार है तो निश्चित रूप से जिम्मेदारी होगी। लेकिन ये जो रास्ता है ये नियमित रास्ता नहीं। लॉकडाउन भले था, लेकिन ग्रामीण जो अंदरूनी आदिवासियों का जो पाड़े हैं, छोटे छोटे गांव है, वहां पे ये सारी घटना हुई है। लॉकडाउन के समय जो मुख्य रास्ते हैं वहां पे ही पुलिस बंदोबस्त पूरी तरह से लगाया गया है। अंदरूनी रास्ते में नहीं था। फॉरेस्ट की चेक पोस्ट पे इन्हें रोका गया, फॉरेस्ट के लोगों ने ही रोका, जिसके कारण ये सारी परिस्थितियां बनी है। अब निश्चित रूप से जांच बैठाई गई है, जो भी होगा वो उसके अंदर सामने आएगा। लेकिन एक चीज बता दूं मैं संकेत जी, ये जो पूरा इलाका है, यहाँ तो मुसलमान दूर दूर तक इन इलाकों में नहीं, सारे आदिवासी भाई हैं। और कुछ बीजेपी के साथी इसको पॉलिटिकल रूप दे रहे थे कि फलाने दल के लोग हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस गांव की ग्राम सभा जो है वो भारतीय जनता पार्टी की है, और वहां पे अध्यक्ष भी भारतीय जनता पार्टी के हैं। कहीं ना कहीं अन्य दलों का विधायक वहां पे ये कह रही थी भारतीय जनता पार्टी की, सीपीएम की विधायक है इसलिए इस तरह से हुआ, जिला परिषद के सदस्य की राष्ट्रवादी के हैं इसलिए यहाँ से हुआ। इसीलिए आपके चैनल पे मैं सफाई दे रहा हूँ कि शिवसेना के एमपी भी है वहां पे, हमारा जिला परिषद का सदस्य भी है वहां पे। लेकिन पॉलिटिकल इसमें कोई भी रंग नहीं था। पॉलिटिकल लोग रंग ना दें। मुसलमान तो दूर दूर तक उस इलाके में रहता नहीं, उनके गांव भी नहीं है। हमें लगता है घटना हुई है, दुखद है, सरकार ने कार्रवाई की है, गिरफ्तारी हुई है, अब जांच भी बैठाई गई है, और भी अंदर से ये होगा तो निश्चित रूप से खुल के सामने आएगा। लेकिन घटना दुखद है और हम उसको कहीं ना कहीं
गंभीरता से लेंगे। ठीक है, नवाब साहब और विजय चोरमारे जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, अभी हाजिर होते हैं। और अब आपको सुनाते हैं पालघर मामले में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने क्या कहा। ये कोई हिंदू मुस्लिम या कोई ऐसी सांप्रदायिकता इसमें नहीं है। ये हमला जो हुआ है सांप्रदायिकता इसमें है नहीं। ये दुर्भाग्य की बात है, गलत फहमी के शिकार हुए हैं। लेकिन मैं आपको वचन देता हूं, इसमें कोई भी सांप्रदायिक बात है नहीं। 100 से भी ज्यादा लोगों को हमने गिरफ्तार किया है, जिनको 30 अप्रैल तक पुलिस कस्टडी मिली है, पुलिस की हिरासत में है। इसमें 5 जो इनके मुखिया थे वो भी आज कस्टडी में है।